तो आज हम कर रहे हैं एक लॉग का अच्छा सवाल, जिसमें हमें दिया हुआ है लॉग की पावर में कुछ कुछ, और हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को ज़रा। तो हमें जो पहला लॉग दिया हुआ है उसमें दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 5 का बेस दिया है इस लॉग का x+1। सही बात है। अब मैं थोड़ा सा हम इस क्वाड्रेटिक को जो हमें दी है लॉग की पावर में, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इस 7x को लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x, और ये प्लस में आ जाएगा 5। अब 2x² प्लस 2x में से 2x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x+1, और यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा x+1। यानी कि अब जो ये क्वाड्रेटिक जो लीनियर फैक्टर्स में बन चुकी है वो है 2x प्लस 5 और x+1। यहाँ तक मामला ठीक है। यानी कि मैं इस लॉग को लिख सकता हूँ 2x प्लस 5 इसकी पावर में ही मल्टीप्लाई में x+1 और डिनोमिनेटर में x+1। जब लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उस लॉग को दो सेपरेट लॉग्स में बांट सकते हैं। मैंने इन दोनों लॉग को दो सेपरेट लॉग में बांट दिया है, बताइए। और अगर यहाँ तक बात ठीक है तो हम जानते हैं कि log a⁴ का आंसर 1 होता है। तो फाइनलाइज करके इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है log 2x प्लस 5 x+1 प्लस 1। सही बात है। यानी कि जो मुझे पहला log का टर्म दिया था, अब मैं उसको लिखने वाला हूँ log 2x प्लस 5 डिनोमिनेटर में x+1 प्लस log x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5। जो log 2x प्लस 5 x+1 के साथ 1 था, वो 1 मतलब यहाँ लिख लेते हैं +1 माइनस 4 = 0। अगर यहाँ तक बात ठीक है तो अब ये जो बन के आएगा वो आएगा log 2x प्लस 5 x+1। जब log की पावर में पावर होती है तो पावर उठ के आगे आ जाती है, ट्वाइस ऑफ log x+1 2x प्लस 5 +1 माइनस 4 मिलके होता है -3 = 0। अगर यहाँ तक बात ठीक है तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर मुझे कभी log का बेस और पावर इंटरचेंज करना हो तो मैं उसको 1/log b⁴ लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो देखिए अब मेरा जो ये सवाल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा log 2x प्लस 5 x+1 प्लस 2 मैं इस वाले log का बेस और पावर चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 x+1 -3 = 0। अगर यहाँ तक बात ठीक है और आपको समझ आती है तो अब आगे मैं लेट कर रहा हूँ log 2x प्लस 5 x+1 को t, क्योंकि अगर मैं इसको t लेट करता हूँ तो अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी t के टर्म्स में, दैट इज t प्लस 2/t -3 = 0। और एलसीएम लेने पर सॉल्व होके हो जाएगा t² -3t प्लस t = 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2t -t प्लस t = 0। कहिए यहाँ से t कॉमन लेने पर ये बचेगा t -2, और -1 कॉमन लेने पर बचेगा t -2। t की दो वैल्यू आ रही हैं, t की एक वैल्यू है 1 और t की एक वैल्यू है 2। बताइए। अच्छा, मैंने t किसको माना था? पहला केस, अगर मैं ऐसा लेके चलता हूँ कि log 2x प्लस 5 x+1, जिसको मैंने t माना था उसकी वैल्यू 1 है, तो हम जानते हैं कि ये x+1 उधर जाएगा और 1 इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 5 = x+1। ये हो जाएगा 2x माइनस x = 1 - 5। कहिए। और अगर यहाँ तक बात ठीक है तो x की वैल्यू आ रही है -4।
जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसको मैं करूँगा रिजेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल में दिया गया है x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इधर देखिए, अब दूसरा केस बनेगा कि जब मैं log 2x + 5 टू द बेस x + 1 इक्वल्स टू t को 2 मान लूँगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? 2x + 5 बराबर हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर के, जो क्या बनेगा? 2x + 5 इक्वल्स टू x² + 2x + 1 के। बताइए, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, x² की वैल्यू आएगी 4 और x बन जाएगा किसके बराबर? बताइए, x बन जाएगा ±2 के बराबर। दोबारा x की वैल्यू -2 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। पक्की बात है।